अब आगे देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी सच दैट, हमको एपी की सीरीज ये दिया है, ठीक है। जब भी आपके पास एपी की सीरीज होती है तो आपको पता है कि ये A1 होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये होता है फोर्थ टर्म और सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे समझ आया कि ये हमारे पास सीरीज दिया है और ये दिया हमारे पास -150। अब ये बता दो कि ये -150 कहाँ पे है इस सीरीज में। दैट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको समझ आया। n की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? तो सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, 5 किया, 4 किया, सेम वैसे आप n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रीड करके ही एक बेसिक कैलकुलेशन अपने माइंड पे आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। तो देखो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है आपके पास 11 है, तो आपने 11 लिख दिया। अब निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये लिख दिया। अब बताओ A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, A2 की वैल्यू है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे और ये हम निकाल रहे हैं D। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, -11 में से प्लस का 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3, वो भी माइनस वाला, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको पता है, क्या पता है आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और an की वैल्यू बताओ, ये तो हमारे पास जो दिया है an ही तो दिया है ना, तब तो हम ये बता पाएंगे कि इस सीरीज में कितने नंबर पे, मतलब किस नंबर पे हमको ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हमको बताना है। an की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास -150, तो ये हो गया -150 इज इक्वल टू a। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दिया भाई 11 प्लस n की वैल्यू तो निकालना है, तो n-1, और d की वैल्यू क्या है आपके पास -3 है, तो -3 लगा दिया, ठीक है। अब देख लो ये प्लस में है, आ जाएगा इस साइड माइनस में, तो क्या हो जाएगा -150, ठीक है, और -11 इज इक्वल टू n-1, और ये रहेगा -3, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 में से 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -161, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का लगता है, ये हो गया। अब यहाँ से n-1 और ये -3 हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू निकाल दो आप लोग, तो क्या निकालेंगे, अच्छा मैं इसको फिर से एक बार लिख दे रहा, ठीक है। यहाँ पे तो -161 इज इक्वल टू, ये चाहो तो ये माइनस और ये माइनस काट सकते हो, ठीक है। तो यह माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो -161 इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे हो जाएगा n-1, ठीक है, और ये तो 3 हो जाएगा क्योंकि इसका सिंबल माइनस वाले यहाँ से काट दिया हमने। अब यहाँ से n-1 की वैल्यू निकाल लो भाई आप लोग, n-1 इज इक्वल टू, ये तो चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 161 डिवाइड में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो आगे, ये तो इसके आगे डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ से फिर भी आपको n की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इस साइड माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 161, ठीक है, ये तो लिखा रहेगा, ये 3 लिखा है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया 1। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 164 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई 164 डिवाइड बाई 3। अब 3 से काट दो भाई, 3 ये 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, 3 से सॉल्व ही नहीं होगा। दैट मीन्स कि क्या हमारे पास n की वैल्यू जो आ रही है वो इंटीजर है कि नहीं, बताओ, इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स जो माइनस का 150 दिया है वो गलत दिया है, ठीक है, वो गलत दिया है, तो ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिख दो n इज नॉट एन इंटीजर हेयर, ठीक है। दैट्स वाई
-150 इज नॉट एन सीरीज ऑफ AP। ठीक है, ये आप लोग लिख देंगे अपने एग्जाम में और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट आंसर। अच्छे से इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।